गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में सॉरी एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों की ऑर्गेनिक सिंथेसिस बुक, उसमें सेकंड यूनिट चली थी। 3 पार्ट्स हैं उसमें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रीअरेंजमेंट। ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो गया था, और रिडक्शन वाले में एल्किन का रिडक्शन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्किन का रिडक्शन है वो भी इससे पहले वाले वीडियोज में कंप्लीट है, वो हो गया था। उसके बाद में आज अपन इसी रिडक्शन वाले यूनिट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें सेकंड नंबर पे, एक नंबर पे तो इसमें रिडक्शन ऑफ एल्किन, शायद इसमें हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन चल रहे थे, उसमें एल्किन का रिडक्शन हो गया था। सेकंड रहेगा रिडक्शन ऑफ एल्काइन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वे क्या कहलाएंगे? एल्काइन। आता है इसमें जनरल इंट्रोडक्शन में कि एल्काइन का जब हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करेंगे एल्काइन का तो क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में एल्काइन है, रिडक्शन करते ही फर्स्ट स्टेप में बनेगा इसके अंदर एल्किन। एल्किन का जब आगे हम और रिडक्शन करते हैं तो बनेगा एल्किन। इसको हम इस प्रकार से लिखें और इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से, एल्किन बनेगा। ठीक है, तो एल्किन का रिडक्शन करवाने पे जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो तो बनेगा एल्केन, और लास्ट में फाइनली बनना एल्केन ही है, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट के रूप में इसमें कौन बनेगा? एल्केन। कई बार ये रिएक्शन एल्काइन का रिडक्शन करा दे तो यहाँ पे जाकर स्टॉप हो जाती है, कुछ कंडीशन इसमें एल्केन, जैसे अपने को एल्केन बनाना हो तो हम वहां तक रिडक्शन करवाएंगे, फर्दर इसका आगे, और एल्किन तक चाहिए तो अपन यहाँ तक रिडक्शन करवा के रुक जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप करेंगे तो ये एल्किन बन जाएगी। ठीक है, एल्केन भी दो प्रकार के होते हैं, सिस और ट्रांस, उसमें से कई जगह पे सिस बनती है, कई जगह पे ट्रांस बनती है, वो भी पढ़ेंगे। तो जनरल यही है कि एल्काइन का रिडक्शन करवाने पे एल्किन बनेगी, उसका आगे फर्दर और रिडक्शन करवाएंगे तो एल्केन बनेगा। इससे आगे तो वही रहेगा जो अपन एल्किन में पढ़ के आए हैं, किस प्रकार से एल्किन का फॉर्मेशन है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन एल्किन का, जैसे एल्किन का रिडक्शन कई प्रकार से पढ़ा था, वैसे ही एल्काइन का रिडक्शन भी कई प्रकार से होते हैं। उसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे अपन एल्काइन वाले में, फर्स्ट रहेगा अपना केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो फर्स्ट हाइड्रोजिनेशन में देखें, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, यानी कि किसी केटालिस्ट की प्रेजेंस में अपने को क्या करवाना है? हाइड्रोजनेशन। केटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनस हाइड्रोजनेशन बोलते हैं अपन। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इसमें जो केटालिस्ट होता है और सब्सटेंस होता है, इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होती है? इसमें अलग अलग होती है। इसमें जो केटालिस्ट होता है उसकी फिजिकल स्टेट किस में होती है? जनरली ये सॉलिड स्टेट में होता है, और यहाँ पे जो एल्काइन होती है वो जनरली किसके स्टेट में रहेगी? गैस स्टेट में होती है, और H2 की द्वारा करवाते हैं तो ये H2 भी यहाँ पे गैस फॉर्म में होती है। ये दोनों तो क्या है? वहाँ पे सब्सटेंस है, और ये कैटालिस्ट है, जैसे कोई भी मेटल होगी, जैसे अपन माने कि निकल है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो जब कैटालिस्ट और सब्सटेंस है, इनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है, तब जो हाइड्रोजनेशन होता है, जो भी रिएक्शन होती है, उसे हेटेरोजेनस या विस्मांगी हाइड्रोजनीकरण या हेटेरोजेनस रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे एल्किन का हुआ था, सेम एल्काइन का रिडक्शन भी वैसे ही रहेगा। इसमें देखें, इसमें मैकेनिज्म वगैरह देखते हैं। देखें कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में किस प्रकार से करवाएंगे इसको हम। देखें, सबसे पहले अपन लेंगे फर्स्ट स्टेप में कैटालिस्ट। ये मेटल की सरफेस है, जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे प्लेटिनम, सॉलिड स्टेट में एस लगा दिया। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन H2 मॉलिक्यूल से, जो कि गैसीय फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे वही होगा एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन के कारण से H2 मॉलिक्यूल्स है वो प्लेटिनम मेटल की सरफेस पे, ये यहाँ पे किसका फॉर्म है, ये कैटालिस्ट है, यहाँ पे जुड़ेगा। एडजॉर्प्शन होने के बाद में दोनों H2 मॉलिक्यूल, ये ऐसा नहीं कि H2 मॉलिक्यूल डायरेक्ट गया और इसके साथ जुड़ गया, पहले ये एटोमाइजेशन फॉर्म में आते हैं, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं। अभी दोनों हाइड्रोजन एक एक करके बारी बारी से इसके साथ जुड़ते हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन एटोमाइजेशन में जाते हैं, पहले ये एटम बनने के बाद में इसकी सरफेस पे ऐड होते हैं। कैटालिस्ट बन गया। हो सकता है फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है यहाँ पे केमिकल एडजॉर्प्शन हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा सब्सटेंस एल्काइन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये आकर के यहाँ पे इसके साथ में कैटालिस्ट की सरफेस के पास में आएगा, तो ये किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ये खुद भी इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो जाएगा इसका भी, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। दोनों हाइड्रोजन जगह बची हुई थी वहां पे कार्बन आकर के भी क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन नहीं, अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके कारण से जुड़ गए। अब क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट, ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मतलब ये अट्रैक्शन इनके बीच का टूटेगा, अट्रैक्शन टूटते ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है वहां से एक डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका एक पाई बॉन्ड है वो भी यहाँ पे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी इसके साथ में जाके जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, कैटालिस्ट है अपना, एक हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा जबकि एक हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ गया, एक तो पहले से था ही इसके साथ जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, अब ये हाइड्रोजन वापस इसके पास में जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से बन गया। कैटालिस्ट की सरफेस है ये वापस से क्या होगी, फ्री होगी। अब क्या हो गया, अपने को यहाँ तक क्या प्राप्त हुआ है, केवल एल्किन ही फॉर्मेशन हुई है, अपने को बनाना है इससे एल्केन। फिर क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो हमने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन एल्किन वाले पढ़ी थी, ये वापस आएगा फिर ये जुड़ेगा, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा इस बार एल्किन, ये वापस जुड़ के लास्ट फाइनल में जो अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो रहेगा हाइड्रोजन तीनों छः की छः जगह, और लास्ट में अपने को एल्केन है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ये रहेगा एल्काइन का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वहीं से स्टार्ट करना है अपने को। एल्किन बनिए ना, ये तो यहाँ तक वापस रिपीट होगा, इसकी जगह ये रख देंगे तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। मतलब ये है कि इसके बाद में आपको जो एल्किन के कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में जो भी प्रोसेस लिखी थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, बनाए इसको। फर्स्ट है ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। यदि अपने को इस मेथड से केवल एल्किन ही चाहिए ना तो अपन यहाँ तक रिएक्शन होने के बाद इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अपने को एल्किन चाहिए नहीं, केवल एल्किन ही चाहिए, वो यहाँ तक बन गई। अगर अपने को एल्किन चाहिए तब हम इसका फर्दर आगे रिडक्शन है वो करवाएंगे। ठीक है, अब आता है इसके अंदर फर्स्ट टाइप का जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, इसमें आता है कि यदि हम मेटल के रूप में यहाँ कैटालिस्ट के रूप में किसका यूज करें, पैलेडियम धातु का यूज करें, और साथ में हम यूज करते हैं बेरियम सल्फेट का। ये जो कैटालिस्ट है वो वहां पे किस नाम से जाना जाता है, लिंडलार कैटालिस्ट के नाम से जाना जाता है, लिंडलार उत्प्रेरक है। इसकी एक स्पेसिफिकेशन विशेषता होती है, देखिए क्या रहेगी, विशेषता में रहेगा ये हमेशा सिस प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन करता है, H2 तो आएगा ही, H2 की प्रेजेंस में होगा। तो यदि एल्किन है उससे अपने को एल्काइन से एल्किन बनाना है, देखिए इस प्रकार से अपनी एल्काइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 और CH3, ये अपनी एल्काइन है। और अपने को एरो पे इस प्रकार से लिखा हुआ मिले तो ये जो PDBS ओवर है ये तो क्या होगी, मेटल के रूप में होगी, धातु है,
H2 गैस के फॉर्म में होगी एरो के ऊपर, क्योंकि H2 से क्या हुआ हाइड्रोजन। एक ही मोल लिया है तो सिर्फ क्या बनेगी, एल्किन बनेगी। अपने को एल्किन तक ही जानी है, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप होगी। तो ये केवल एल्किन तक ही करेगा। यहाँ पे जो ये तो कैटालिस्ट के रूप में आ गया, सरफेस है मेटल पीडी की, पैलेडियम की बनी हुई। लेकिन यहाँ पे जो ये BaSO4 है ना, वो कैटालाइटिक पॉइजन विष, उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये एल्किन बनने के बाद में उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे वो उत्प्रेरक आगे और हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी आगे फर्दर और रिडक्शन नहीं कर पाएगा। इस कारण से एल्काइन है वो केवल एल्किन में ही चेंज होती है, उसका आगे फर्दर एल्काइन में रिडक्शन नहीं हो पाता है। और इसकी एक विशेषता और भी है कि जब एल्किन बनाएगा तो सिस और ट्रांस दो प्रकार की एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। उस कंडीशन में यदि इस उत्प्रेरक का यूज किया जाए तो हमेशा ही सिस एल्किन का फॉर्मेशन होता है। और सिस एल्किन इस प्रकार से बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 CH3 और इस साइड में CH2 CH। ये रहेगी आपकी सिस एल्किन। ट्रांस में क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, यहाँ से ये ऊपर चल जाए तो वो कौन सी बन जाएगी, इसमें ट्रांस एल्किन बन जाएगी। और यदि एरो पे ये नहीं लिखा हुआ हो तो हमेशा ही कौन सी बनेगी, इसमें ट्रांस एल्किन है वो बन जाएगी। ये रहेगी इसमें सिस एल्किन। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लेडियम वाला लेंडलर कैटालिस्ट है, ये वाला रहेगा। और BaSO4 यहाँ उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है, कैटालिस्ट पॉइजन के रूप में। उसके बाद देखें सेकेंड रिडक्शन एल्काइन का। ये तो फर्स्ट हो गया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। सेकेंड रिडक्शन में देखें, इसमें आएगा रिडक्शन विथ बोरेन। सेकेंड में आएगा रिडक्शन बोरेन। इसी रिएक्शन का एक नाम और भी है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, एल्काइन है, एसिटिलीन बोले, सुरेस्टिलीन तो नहीं है, ये एल्काइन है कोई भी। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं BH3 के साथ में। BH3 से क्या बनता है, ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव और BH2 नेगेटिव। इस बॉन्ड को किसी भी साइड ब्रेक करें, सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि इस साइड में कुछ बल्कि ग्रुप जैसे CH2 CH3 जुड़ा हुआ होता तो ये बॉन्ड है इस साइड में ब्रेक हो जाता। हो गया। इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के साथ में BH2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव। तो सेकंड स्टेप में इसमें बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जुड़ेगा आपकी BH2, और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये बन गया, एक प्रकार से एल्किन बन गई। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, इसमें एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो यहाँ से बनेगा CH3 C+O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव आएगा, इसके पास में जुड़ेगा तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, और ये H। ये क्या बन गई, एल्कीन। ये हो गया एल्काइन के द्वारा BH3 बोरेन के साथ में रिएक्शन करने से एल्कीन का फॉर्मेशन। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिख दें, इसका आइसोटोप यूज करें, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक और आता है कैटालिस्ट, इसी के अंदर उससे भी क्या बनती है, सिस एल्किन ही बनती है, वो तो डाइवेल इंपॉर्टेंट है। देखें जिस प्रकार से हमें लिख दिया C2H5 कार्बन C6H5, ये आपकी कोई अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। इसकी रिएक्शन यदि करवा दी जाए डाइवेल के साथ में, अब डाइवेल की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम। ये कैटालिस्ट हमेशा ही इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे कि अपन बोले N2 नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर
ड्राइव करने के लिए काम में ली जाती है। तो N2 यानी ये हमेशा ही इनर्ट एटमोसफियर इनर्ट मीडियम में वर्क करता है, तो N2 का यूज करेंगे इसके साथ में हमेशा ही। तो ये बनाएगा वहाँ पे C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C6H5 और हाइड्रोजन, यानी सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ये एक इम्पोर्टेंट रिडक्शन करने वाला क्या है, कैटालिस्ट है। ये केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यदि मॉलिक्यूल्स में क्या हो, ये एल्काइन का रिडक्शन करता है। इसके अलावा ये किसका करता है, ईथर का रिडक्शन करता है। और इसके अलावा ये साइनाइड ग्रुप है, इसका रिडक्शन करता है। तो ये केवल 3 कंपाउंड्स हैं, एसिटिलीन है, ईथर है और साइनाइड वाले कंपाउंड्स हैं, उनका रिडक्शन ही करता है। ठीक है, कई जगह पे इसमें आता है ये एस्टर का रिडक्शन है, वो भी कर देते हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका डाइबेल। इसके बाद में देखें नेक्स्ट एल्काइन का रिडक्शन और कौन कर सकता है। उसके बाद में देखें इसका थर्ड रिडक्शन, एल्काइन का रिडक्शन, यानी इसमें आता है कि जो एस ग्रुप का फर्स्ट ए ग्रुप है ना, बेस मेटल वाला, अक्षार धातु वाला, उसका लिक्विड अमोनिया में जो सॉल्यूशन बनता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और उन फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण से वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इसमें थर्ड जो इसका रिडक्शन होगा एल्काइन का, लास्ट है थर्ड रिडक्शन, वो पढ़ेंगे अपन रिडक्शन विथ NH3, रिडक्शन विथ थर्ड का नाम इसमें फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया। फर्स्ट ए ग्रुप की यानी बेस मेटल्स की बात हो रही है। फर्स्ट ए का मतलब है एस ग्रुप का फर्स्ट वर्ग, बेस मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, देखिए फर्स्ट ए मेटल लिक्विड अमोनिया में किस प्रकार से बनेगा, और इसमें हमेशा याद रखना इसमें ट्रांस एल्कीन बनती है हमेशा ही। क्या बनेगी, ट्रांस एल्कीन। जैसे कि ये अपन ने एल्काइन बना ली C2H5 और यहाँ पे जोड़ दिया अपन CH3। और मेटल फर्स्ट ए मेटल में मोस्टली सोडियम का यूज करते हैं, इसके अलावा पोटेशियम का भी कभी कर सकते हैं, लिथियम का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सोडियम का ही किया जाएगा लिक्विड अमोनिया। और इनका लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनता है ना, ब्लू कलर का होता है इसमें। तो इसमें बनेगा ये ट्रांस एल्कीन C2H5 देखें क्या बनेगा, इसमें हमेशा ही ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन है वो होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से। तो याद है ना कि ट्रांस कौन से बनती है, सिस कौन से बनती है। ट्रांस मोस्टली इसमें बनेगी, और वैसे भी जनरली यदि लेंडलार कैटालिस्ट है ना, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में यदि हम लेंडलार कैटालिस्ट है उसका यूज नहीं करें तब भी ट्रांस बनेगी। एक लिक्विड अमोनिया में ट्रांसफर बनेगी, फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया में। और इसके अलावा जो लेंडलार में सिस बनेगी उसमें हाइड्रोबोरेशन वाले में, डाइबेल वाले में, उसमें भी कौन सी बनेगी, सिस वाली बनेगी। अब देखते हैं अपन इसकी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, उससे ये मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल वाली रहेगी, मुक्त मूलक क्रिया विधि। देखते हैं किस प्रकार से बनेगा इसमें। ठीक है, रिएक्शन देखें इसकी किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले सोडियम या कोई भी धातु बोले वो आ जाएगी इसके अंदर, और इसमें भी एल्केन बनने के बाद में ये रिएक्शन है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, आगे इससे आगे इसका फर्दर एल्केन रिडक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं इस वाले की। तो मैकेनिज्म में आएगा इसमें कि सोडियम धातु है, लिक्विड अमोनिया के साथ में ये रिएक्शन करेगी। सोडियम धातु है, उसके वैलेंस सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगी,
उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी और वो इलेक्ट्रॉन जाकर के किसके पास आ जाएगा, इसके पास में। तो वहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रॉन और NH3। इसको बोलते हैं हम सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि विलायक योजित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि यहाँ पे अमोनिया को सोलवेंट के रूप में कहा जाता है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट में देखें इसमें क्या रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे अपन लेंगे इसके अंदर एल्काइन। यहाँ पे मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसके पास में ये आएगा सोडियम है, NH3 आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, इलेक्ट्रॉन और साथ में NH3। अब यहाँ पे क्या होगी, इस प्रकार से फ्री रेडिकल है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसी के पास में चला जाएगा। तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन होते ही हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बन गया, और इस पे वो रेडिकल ही रहेगा। तो यहाँ पे बनेगा RC फ्री रेडिकल वाला। ठीक है, अब देखेंगे इस पे तो ये रेडिकल ही है, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक इस इलेक्ट्रॉन NH3 वाले से आ गया, ये NH3 ने नहीं दिया, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो NH3 के साथ में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है R है। इसको ये रेडिकल है और ये क्या बन गया, एनाइन बन गया, जिसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल एनाइन। और ये यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एल्काइन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें से क्या होगा कि जो NH2 का NH3 मॉलिक्यूल जुड़ा होता ना, वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में, और यहाँ नेगेटिव के ऊपर आगे जुड़ जाएगा, R C डबल बॉन्ड CR, इस पे रेडिकल था, इस पे आके जुड़ गया अब ये H, NH2 नेगेटिव के रूप में रिमूव हो गया यहाँ से। अब ये NH2 किसके पास जाएगा, ये सोडियम पॉजिटिव, सॉल्यूशन में सब कुछ ये Na पॉजिटिव इसके साथ में जुड़ जाएगा, और यहाँ से ये किसके रूप में निकल जाएगा, NaNH2, सोडियम एमाइड बना लेगा। एक से हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने ऐसी रिएक्शन कर रखी है। अब ये क्या बन गया, अपना रेडिकल बन गया, क्योंकि एनाइन वाले पे वो जुड़ गया। अब आएगा दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, उसमें भी सेम ही प्रोसेस होगी, ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ NH3 आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन लगा हुआ NH3 आके क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आते दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन बनते ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनते हम कहेंगे कि रेडिकल से किस में चेंज हो गया, एक एनायन में चेंज हो गया। अब इसके पास वापिस ऐसा ही कोई NH3 का ये मॉलिक्यूल्स आएगा, ये क्या करेगा, इस प्रकार से अरेंज होगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में वापिस इस पे आएगा, और यहाँ से -NH2 निकलेगा नेगेटिव। ये निकला हुआ जो एमाइड आयन है वो ऐसे ही किसी सोडियम आयन से क्रिया करेगा, और लास्ट में NaNH2 के रूप में यहाँ से रिमूव होकर निकल जाएगा। और यहाँ पे अब ये जो H जुड़ने से यहाँ एल्किन बनेगी, वो एल्किन कौन सी रहेगी, RH और ये H, कौन से ट्रांस वाले बताइए, सॉरी ट्रांस एल्किन बनेगी। तो यहाँ पे R और यहाँ पे H, ये बन गई आपकी ट्रांस एल्किन। अभी दोनों R एक जैसे ग्रुप हो वो जरूरी भी नहीं है, होने चाहिए, लेकिन एल्किन वो एल्किल ग्रुप ही, चाहे एक CH3 हो चाहे एक एथिल हो, चाहे दोनों एक जैसे हो, एक ही बात है। यहाँ पे कौन सी बनेगी, ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन है वो हो जाएगी। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा इस प्रकार से रिएक्शन है वो हो जाएगी। ऐसी रिएक्शन हमने एल्किन में पढ़ी थी, एल्किन में यहाँ से स्टार्ट किया था, इसकी जगह इसको लिया था, और ये एल्किन में ये भी हो सकती है आगे जाके एल्किन में चेंज, लेकिन अपने को सिर्फ ट्रांस एल्किन चाहिए, तो हम इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद में आगे ये एल्किन तक ही बनेगी। यदि इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया जाए तो ये रिएक्शन जैसे हमने एल्किन के रिडक्शन में पढ़ा था, इसी प्रकार से रिएक्शन होती है, लास्ट में यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें भी लास्ट में एल्किन का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अपने को सिर्फ ट्रांस एल्किन ही चाहिए, तो अपने रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर दें।
ये रहेगा इसमें एल्काइन का रिडक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट रिडक्शन है आपके 3 नंबर पे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो रहेगा रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, या फिर इसको हम कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। एरोमेटिक यौगिकों या फिर एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन किस प्रकार से होगा, जैसे बेंजीन रिंग है, इन सभी का रिडक्शन किस प्रकार, या फिर बेंजीन रिंग पे कुछ लगा हुआ हो, बेंजोइक एसिड, मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं रिंग के फॉर्म में, उनका रिडक्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन, जिन जिन का ऑक्सीडेशन पढ़ा था उनका रिडक्शन भी हम पढ़ेंगे। और ये जो नेक्स्ट है पार्ट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।